नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरु को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। सिलीगुड़ी में जमाई षष्ठी की धूम, मछली बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी जमाई षष्ठी को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जमाई षष्ठी को लेकर सिलीगुड़ी में आज सुबह से बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। खासकर मछली बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ नजर आई। जमाई षष्ठी के दिन हिल्सा मछली की मांग बढ़ जाती है। लॉकडाउन के बीच लोगों ने स्वस्थ विधियों का पालन करते हुए जमाई षष्ठी का आनंद उठाने की बात कही। दाम কোনো বেশি না, নরমাল দাম আছে। পাইলাম না তো আজকে, ভালো পাই নাই, মাছ কম আসতেছে। তো এর সময় আজকে টাইম দিয়েছে। বললেন নাকি বাজারে ইলিশ মাছ আছে? ইলিশের মাছের মোটামুটি আমদানি নাই, কমই আছে। সব কোল্ড স্টোরে মাছ বিক্রি হচ্ছে। ইলিশের কেজি হিসাবে রেট আছে। 1 কিলো 200-300 গ্রামের দাম আছে 1400 টাকা কেজি। আর 1.5 কিলো সাইজের মালের দাম আছে 1600 টাকা। বিক্রি নাই, আগের মতো জামাই ষষ্ঠীর মতন বিক্রি বেচাকেনা নাই। যেটা জামাই ষষ্ঠীর মতন বেচাকেনা হতো সেরকম বেচাকেনা নাই। महिला की अश्लील तस्वीरें लेकर ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। महिला की अश्लील तस्वीरें लेकर ब्लैकमेलिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना सिलीगुड़ी शहर के मस्जिद पाड़ा का है। आरोपी की खातिमा खातून नामक महिला को एक आरोपी द्वारा ब्लैकमेलिंग लगातार किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक मस्जिद पाड़ा के निवासी खातिमा खातून के पति का निधन वर्षों पहले हो चुका है एवं खातिमा जैसे तैसे कर अपनी और अपने 2 बच्चों का गुजारा चला रही है। खातिमा खातून ने बताया कि पिछले 3 महीने पहले शिव मंदिर के निकट एक व्यक्ति उसके संपर्क में आया जो लगभग उसका मित्र बन गया था, परंतु वही मित्र पिछले दिनों काम के बहाने खातिमा को एक सुनसान स्थान में ले जाकर दुष्कर्म करता रहा। खातिमा ने बताया कि उक्त आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म के एवं गंदी तस्वीरें लेकर प्रतिदिन ब्लैकमेलिंग करना प्रारंभ कर दिया। बताया गया कि उक्त आरोपी लगातार खातिमा को मिलने के लिए बुलाया करता था एवं खातिमा के इनकार करने पर वो उसकी तस्वीरों को उजागर करने की धमकियां तक देने लगा था। हालांकि फिलहाल पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना मिली। पश्चात पुलिस ने उक्त घटना के विषय में छानबीन शुरू कर दी है और इसके साथ साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे को बुलाते थे, আমাকে ডাকতেছিল আর ডাকে ব্ল্যাকমেল করতেছিল 3 মাস। ফোন দিয়ে হতো, ফোন দিয়ে মানে আমাকে ডাকছে, ডাকে দেখা করছে, দেখা করে এরকম দেখা করতেছিল। দেখা করতে করতে একদিন আমাকে এইখানে বিহার মোড়ে ডাকছিল। বিহার মোড়ে আসি, তারপরে আমাকে নিয়ে গেছে এখানে একটা রুম আছে, এখানে নিয়ে গেছে আর নিয়ে যায় কি খাওয়ায় তো জানি না আমি। তারপরে আমার কিছু হোশে থাকতো না। আসরুল, এমডি আসরুল, 2 বছর হয়ে গেছে। না, স্বামী ডেট হওয়ার পর কি তোমার ইচ্ছে করেছিল যে আবার বিয়ে করবে বলে? না, আমার বাচ্চা আছে 3টা। হ্যাঁ, আমাকে ব্ল্যাকমেল করে, বলে কি আমাকে যে তোমার এরকম এরকম ছবি আছে, তুমি আমার সাথে বিয়ে করতে হবে আর আর তুমি আমার সাথে কিছু কথা বলবে না, দেখা করবে না, তাহলে আমি ছবিগুলা ছাড়ে দিব। कूच बिहार में कोविड-19 टास्क फोर्स और जिला प्रशासन के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। जिला शासक पवन कदियान ने कहा, सभी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है जिला प्रशासन। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों और वैज्ञानिकों द्वारा जताई जा रही तीसरी लहर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना टास्क फोर्स और जिला प्रशासन के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक का नेतृत्व जिला शासक पवन कदियान ने किया। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कूच बिहार जिले में कोविड-19 संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। इसी के साथ तीसरी लहर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन और बेडों की कमी जिले में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। इसलिए जरूरी है कि लोग अभी भी मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें। लोगों को समझना होगा कि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। 1.5-2 সপ্তাহ ধরে মাঝে মাঝে রিভিউ করছিলাম রেগুলারলি।
কোভিডের পরিস্থিতি। আজকে জেলার ডিস্ট্রিক্ট কোভিড টাস্ক ফোর্সের মিটিং ছিল। এখানে ভার্চুয়ালি আমাদের মহকুমা শাসক কেসিএমআর সবাই ছিলেন, আর জেলা স্তরে যারা মেম্বার্স আছেন এই টাস্ক ফোর্সের, পুলিশ, সিএমওএইচ, এমএস, এনজেন, মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল, এমএসএবি সবাই ছিলেন। আমরা প্রত্যেক পয়েন্টে কোভিড রিলেটেড যেগুলো ইন্টারভেনশনস দরকার আছে সেসব নিয়ে আলোচনা করলাম। স্টার্টিং ফ্রম কোভিড প্রোটোকল মেনে যেভাবে কাজ করতে হয়, যে লেটেস্ট অর্ডার যেটা স্টেট গভর্নমেন্টের বেরিয়েছে সেসব এখন কর্পোরেট যেটা করতে হবে সবার সঙ্গে, যাতে ওটা ইনশোর করা হয়, কি এনফোর্স করা হয়, ফলো করা হয়। স্যাম্পল কালেকশন, ভ্যাকসিনেশন, ট্রিটমেন্ট, আর তৃতীয় ওয়েভ যেটা আসার সম্ভাবনা সবাই মনে করছে, সেটার জন্য যে প্রস্তুতি যেটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি, গত 2 সপ্তাহ ধরে অনেক কাজ অলরেডি হয়েছে, সেটা সবাইকে অবগত করা হলো। এখন যাতে কুচবিহারকে যত শীঘ্র সম্ভব কুচবিহারকে পুরোপুরি গ্রিনের দিকে আমরা যাতে নিয়ে যেতে পারি, সেটাই আজকে মূল উদ্দেশ্য ছিল এই মিটিংয়ে। ধন্যবাদ। देश में महंगाई से लोग परेशान। आज फिर पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 17 पैसे हुआ महंगा। 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमतों ने मारा शतक। देश में आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 17 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.41 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 87.45 रुपए हो गई है। बड़ी बात यह है कि 9 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपयों के पार पहुंच चुका है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में इस समय पेट्रोल 102.82 रुपए और डीजल 94.84 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आज डीजल की कीमत 90.25 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 96.58 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुकी है। देश में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर सबसे अधिक वैट लगता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नंबर आता है। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिली है। इस साल 4 मई को पेट्रोल डीजल के दाम में 24वीं बार वृद्धि हुई थी। इस दौरान पेट्रोल के दाम 5.54 रुपए और डीजल के दाम 6.63 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 15 दिनों के भावों के औसत के आधार पर रोजाना घरेलू बाजार के दामों में तय करती है। वाहन ईंधन की खुदरा कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से ऊपर जा रही है। निवेशकों को उम्मीद है कि बढ़ती मांग की वजह से बाजार ओपेक और उसके सहयोगी के अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग कर सकेगा। हाथी का शव बरामद। इलाके में मचा हड़कंप। करंट लगने से हाथी की मौत की आशंका। अलीपुरद्वार जिले के बीरपाड़ा दलमोड़ चाय बागान इलाके में बासामारी लाइन इलाके में एक हाथी का शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह दलमोड़ चाय बागान में हाथी का शव देखकर इलाके के लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग के दलगांव रेंज के वनकर्मी व अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। वन विभाग की ओर से हाथी की मौत करंट लगने से होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हाथी की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम
घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप स्टिमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62,176 नए मरीज मिले और 2,539 लोगों ने गंवाई जान। बीते दिन 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हुए कम। देश में कोरोना महामारी कंट्रोल हो रही है। बीते दिन देश में 24 घंटों में 62,176 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 1,07,710 संक्रमित 24 घंटों में ठीक हुए और 2,539 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 48,090 की कमी आई है। बीते 15 दिनों में एक्टिव केस में 10,30,587 की गिरावट दर्ज की गई। 1 जून को देश में 18,90,949 संक्रमितों का इलाज चल रहा था। अब यह आंकड़ा 8,60,362 तक पहुंच चुका है। रोटरी क्लब सिलीगुड़ी मिड टाउन की ओर से रोटरी आहार सेवा के तहत जरूरतमंदों को कराया गया भोजन। रोटरी क्लब सिलीगुड़ी मिड टाउन द्वारा संचालित आहार सेवा के तहत सिलीगुड़ी के सेठ श्रीलाल मार्केट में काफी संख्या में जरूरतमंद एवं गरीबों को भोजन कराया गया। सेठ श्रीलाल मार्केट यूथ फोरम के सदस्यों ने इसमें सहयोग किया। रोटरी आहार सेवा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन इस तरह के आहार प्रदान करती रही है। गत वर्ष 2020 के अक्टूबर महीने में इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत क्लब प्रेसिडेंट प्रवीण अग्रवाल के द्वारा की गई थी, जो 15 मई तक 21,000 जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त आहार का मुहैया कराया जा चुका है। प्रेसिडेंट प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि आहार सेवा में अब धीरे धीरे अन्य सामाजिक संस्थान भी जुड़ते जा रहे हैं। तेरापंथ महिला विंग, सिलीगुड़ी सड़क परिवहन पुलिस लाइन के अलावा अन्य संस्था भी अब हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जिससे हमारे हौसले और भी बढ़ते जा रहे हैं। विधाननगर वेलफेयर सोसाइटी परिसर में लोगों को दी गई वैक्सीन। विधाननगर वेलफेयर सोसाइटी परिसर में प्रखंड स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रखंड प्रशासन द्वारा लगभग 80 लोगों को वैक्सीन दी गई। वैक्सीन मिलने से लोग काफी खुश दिखे। संस्था के संस्थापक बापोन दास ने कहा कि बीडीओ संजू गुहा मजुमदार और प्रखंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरुणव के प्रयास से आज उनके कार्यालय में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ताओं और बिजली विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन दी गई। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के सहयोग से यह संभव हुआ है। इलाके की जनप्रतिनिधि काजल घोष ने कहा कि विधाननगर वेलफेयर की ओर से वर्ष भर समाज सेवा का कार्य किया जाता है। इसी कड़ी में आज प्रखंड प्रशासन के सहयोग से लोगों को वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई थी। ভ্যাকসিন টা পেলাম, অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম, এই ওয়েলফেয়ারে এসে পেলাম। থ্যাংক ইউ। থেকে ভ্যাকসিন খুঁজছিলাম, মানে হাসপাতালে অনেক গিয়েছি, দৌড়াদৌড়ি করে পাইনি, তো আজকে বাপনদার উদ্যোগে
ওয়েলফেয়ারের তরফ থেকে। তো ভ্যাকসিনটা পেয়েছি, তো ওয়েলফেয়ারের সমস্ত টিমকে ধন্যবাদ, আর বিধাননগর ইলেকট্রিক অফিসেও। অনেকদিন ধরেই দাবি ছিল আমাদের যে যারা ওয়েলফেয়ারের সঙ্গে যুক্ত এবং ওয়েলফেয়ারের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত তাদের জন্য সরকার ভ্যাকসিন দেয়। আমরা গত কয়েকদিন ধরে দাবি করেছিলাম এবং আমাদের দাবিগুলো মেনে নিয়েছে মাননীয় বিডিও সাহেব সঞ্জু গুহ মজুমদার এবং বিএচএমও সাহেব ডক্টর অরুণাভ দাস। সেই সঙ্গে আমি ধন্যবাদ জানাবো পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, যে যারা ফ্রন্ট লাইনে থেকে সমাজকর্মীদের এইভাবে আজকে টিকার ব্যবস্থা করেছে। আজকে প্রায় আমরা 60 জনকে টিকা দিতে পারলাম। আর ধন্যবাদ আমাদের ব্লক প্রশাসনকে, ধন্যবাদ সকলকে। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের প্রিয় কাজল। दिल्ली पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। हिंसा और मौजूदा सियासी घटनाक्रम की देंगे जानकारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा और मौजूदा सियासी घटनाक्रम के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ मंगलवार की देर रात दिल्ली पहुंचे। राजभवन सूत्रों के अनुसार उनका गृह मंत्री अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से मुलाकात कर राज्यपाल उन्हें पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा के 50 विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की थी। उसके एक दिन बाद ही राज्यपाल का दिल्ली जाना इस लिहाजे से काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि राज्यपाल का दिल्ली दौरा शुवेंदु अधिकारी से उनसे आकर मिलने के बाद अचानक से तय हुआ है। भाजपा प्रतिनिधि दल ने धनखड़ से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद जारी हिंसा, दल बदल विरोधी कानून समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की थी। इसके बाद राज्यपाल ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बंगाल में लोकतंत्र आखिरी सांसें गिन रही है। हम बंगाल को खून से सना हुआ नहीं देखना चाहते। इस धरती पर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। समाज कल्याण विभाग की ओर से किन्नरों को दी गई खाद्य सामग्री। उत्तर दिनाजपुर जिला समाज कल्याण विभाग ने कोरोना महामारी में आर्थिक संकट से जूझ रहे किन्नरों के प्रति मदद का हाथ बढ़ाया। हेमताबाद विधानसभा के तृणमूल विधायक सत्यजीत बर्मन और रायगंज पंचायत समिति के सहाध्यक्ष मानस घोष की मौजूदगी में उत्तर दिनाजपुर जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों ने रायगंज के अशोकपल्ली के किन्नरों को खाद्य सामग्रियां प्रदान की। इस अवसर पर रायगंज के बीडीओ सुभाजीत मंडल समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सरकार की ओर से संकट की इस घड़ी में एक मुश्त खाद्य सामग्री पाकर ये लोग काफी खुश दिखे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।